तो बिना अवन और बिना मक्खन के ही खस्ता से ज़ीरा बिस्किट्स आप घर के तवे पे भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इसमें कुछ टिप्स चाहिए होती हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और बेकरी से इतने महंगे ज़ीरा बिस्किट्स खरीदने के बजाय घर में खुद रोटी पकाने वाले तवे पे तैयार करें और बना के स्टोर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म खस्ता एकदम कड़क ज़ीरा बिस्किट्स। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो एक बोल के अंदर हमें ले लेना है घी, क्योंकि हम मक्खन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जाएगा 1/3 कप के जितना घी। चीनी ऐड करेंगे, घर की नॉर्मल चीनी को ही पीस के इस्तेमाल कर लें और 1/4 कप, सिर्फ चौथाई कप की जितनी इसमें चीनी जाती है। ऐसा इसलिए है कि ज़ीरा बिस्किट्स हम बहुत ज़्यादा मीठे नहीं रखते, ये नमकीन बिस्किट्स होते हैं, तो इसमें चीनी का इस्तेमाल आपने थोड़ा कम रखना है। दोनों चीज़ों को मैं टाइम बचाने के लिए और ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त और स्मूथ बनाने के लिए बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। लेकिन अगर बीटर मौजूद नहीं है तो घर में मौजूद हैंड विस्क से ही आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। इसमें हमें कोई बीटिंग का ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ हमने इसको मिक्स ही करना है। तो घी को आपने चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, थोड़ा वाइटिश उस पर आ जाए, इसका मतलब है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 अदद अंडा। बेकिंग की टिप सबसे पहले ये है कि अंडा आपने रूम टेम्परेचर का लेना है। अगर फ्रिज के अंडे हैं तो आपने उसको लाजमी थोड़ा टाइम पहले बाहर निकाल के रखना है। जितने अच्छे से टेम्परेचर और चीज़ों की मेजरमेंट्स को किसी भी बेकिंग की रेसिपी में आप मैनेज करेंगे, उतने ज़बरदस्त आपकी जो चीज़ है उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। तो अंडा भी ऐड करके मैं इसको हल्का सा बीट कर लूँगी। मकसद सिर्फ वही है कि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो लीजिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस, क्योंकि हमने अंडा शामिल किया था तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करना है। और चुटकी भर ऐड कर दिया है नमक। अब इसमें जाएगा मैदा और मैंने ऐड किया है इसके अंदर 1/4 कप के जितना मैदा। ये जो कप आपको नज़र आ रहा है ये छोटा कप है। जो टोटल मेजरमेंट है वो किसी भी 1 कप के हिसाब से आप बना लें और 1/4 कप के जितना आपने मैदा लेना है। अगर वज़न में देखें तो 170 ग्राम्स ये मैदा था। 1/2 टीस्पून इसमें गया है बेकिंग पाउडर और दोनों चीज़ों को ही आपने छान के इस्तेमाल करना है। तो ये बिस्किट्स बनाना इतना ही कोई सिंपल है, ना इसमें ओवन की ज़रूरत है, ना मक्खन की और ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप लगाने की। सिंपल सी रेसिपी है, बेकरी से मिलते हैं ज़्यादा पैसों में थोड़े बिस्किट। हम बनाएंगे थोड़े पैसों में ज़्यादा बिस्किट्स घर में मौजूद तवे पर ही। चलें जी, मैदे को छान के ऐड करें। फिर आपने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसे बस रफली सा मिक्स कर लेना है। इसकी जो डो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है कि हाथों में आराम से आप उसको इजीली रोल अप कर सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ ड्राई मैदे को समेटना है, इसीलिए मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज़ हम इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, जो है ज़ीरा। 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही हल्का सा ज़ीरा पसंद करते हैं, तो उनके लिए टिप है कि वो 1/2 टीस्पून के जितना भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये सारा मिक्सचर काउंटर पे ऐसे ही निकाल लें, बोल को अच्छे से साफ़ कर लें। फिर आपने क्या करना है, हाथों की मदद से जिस तरीके से पराठे या चपाती बनाने के लिए आप डो गूंथते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको हथेली से मसल के अच्छा सा गूंथना है। इसमें बेसिकली जो टारगेट है ना वो ये नहीं है कि हमने इसे अच्छा सा गूंदना है, बस टारगेट ये है कि हम इसे समेट के एक अच्छी सी फ्लफ़ी डो बना लें। फ़िलहाल देखें, इसमें ड्राई मैदा भी है और छोटी छोटी सी चीज़ें साइड से निकल भी रही हैं। उन सबको आप इकट्ठा करते रहें, साथ साथ मिक्स करते रहें। ये देखें, एंड में इतनी ज़बरदस्त डो निकल के आएगी, एकदम स्मूथ सी। और ये इतना अच्छा सा जो आप हाथों की मदद से इसको गूंद रहे हैं ना, इसी की वजह से आप देखेंगे एंड में कि बिस्किट्स भी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एकदम सिल्की ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। खस्ता होंगे लेकिन एकदम कड़क नहीं होंगे और नरम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हालांकि हम उसे तवे पे बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसके रिज़ल्ट्स देखें, किसी भी ओवन से कम नहीं होंगे।
चलें अब देखें डो सिमटती जा रही है, अच्छे से सेट हो गई है। ये एक अंडे का छोटा सा छिलका इसमें रह गया था जो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने निकाल लिया था। बस आपने डो को अच्छे से इसी तरीके से सेट करना है। चलें जी, देखें डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब जो बेकिंग डिश है उसके ऊपर आपने सिर्फ बटर पेपर रखना है, कोई ग्रीस नहीं करना, कोई मैदा नहीं डालना। अब यहाँ मैंने बेस पे रखा है एक बटर पेपर। फिलहाल ये जो डो है काफ़ी है, इसको हाफ कर लेते हैं और एक पेड़ा सा बना के इसका रेडी कर लेते हैं। बटर पेपर के ऊपर आपने ये डो का पेड़ा रखना है और दूसरा बटर पेपर ऊपर से कवर कर दें और फिर आपने इसको बेलन की मदद से बेलना है। जितनी थिकनेस आप चाहते हैं बिस्किट्स की उतनी आपने इसको बेल लेना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। उसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है जब ये बेक होते हैं तो ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि अगर आप इस स्टेज पे बहुत मोटा रख देंगे तो वो खस्ता होने में भी प्रॉब्लम होगी, उसको वो थोड़े से नरम पड़ जाएंगे और दूसरी चीज़ ये कि वो साइज़ में फिर बहुत ही बड़े हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है और थिकनेस भी मैं आपको दिखा दूं, बस इतनी ही आपने रखनी है। इस थिकनेस से क्या होता है कि एक अच्छे मीडियम साइज़ के बिस्किट्स बन के रेडी होते हैं। कुकी कटर है मौजूद तो उसकी मदद से वरना किसी गोल ढक्कन की मदद से आपने बिस्किट्स की कटिंग कर लेनी है। और देखें जब आपका डो अच्छे से बना हुआ होता है ना तो आपके बिस्किट्स ऑटोमेटिकली जो है ना ईजिली निकल आते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई मैदा नहीं डालना पड़ता। सिंपली जो एक्स्ट्रा है उसे आपने साइड से हटाना है और ये देखें एक ही हाथ से माशाल्लाह बिस्किट कितने आराम से निकल आए, कोई एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी थोड़ी से गैप से आपने ये बिस्किट्स जो है बेकिंग डिश के अंदर अरेंज कर देने हैं और सारे इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। अब तवे पे किस तरीके से आपने इसको बेक करना है, जो भी आपके घर में रोटी पकाने का तवा है उसके ऊपर आपने डायरेक्टली बेकिंग डिश रखनी है। तवा खुद अपने बेस बहुत मोटी रखता है तो इसके ऊपर आपको मज़ीद कोई स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं, वरना बेकिंग टाइम पर बहुत बढ़ जाता है। किसी भी कवर कर दें इसको ढक्कन से, ट्रे से या पतीली से। अच्छा ऊपर देखें पहले ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है, नीचे भी कलर आया है लेकिन ऊपर के मुकाबले में हल्का आया है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने इसे चूल्हे पे रखा था तो ट्रे हटा के मैंने इसे बड़े देगचे से अच्छे से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से इसने अवन जैसा ही काम किया और ऊपर की तरफ से पतीले की हिद्दत ज़्यादा थी तो उसे अच्छे से हीट मिली, जिसकी वजह से वो अच्छा सा कलर ले चुका है। नीचे से अच्छे से उसको खस्ता करने के लिए, क्योंकि जब हम बिना अवन के बना रहे होते हैं तो फिर हमें इसको पलट के दोनों तरफ से सेकना होता है। उसका रीज़न ये है ताकि ये अंदर की नमी जो है इसकी वो सोख हो जाए। तो लो मीडियम हीट के ऊपर मैंने इसको 25 मिनट एक तरफ से बेक किया और पलट के फिर दूसरी दफ़ा मैंने इसको 12 मिनट के लिए रखा था। अच्छे से हो गए थे। ठंडा करने के लिए वायर रैक पे से रख दें। जब ये ठंडा हो जाए, कड़क हो जाए तो बस आपने इसको निकाल के गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करना है। लीजिए शानदार से मज़ेदार खस्ता ज़ीरा बिस्किट्स बन के रेडी हैं। है ना आसान और सिंपल सी रेसिपी, किसी भी चीज़ का कोई झंझट नहीं। खस्ता करारे बिस्किट्स बेकरी से कई गुना कम पैसों में, जायके में बेकरी से कई गुना अच्छे, बिना किसी लंबे झंझट के झटपट से रेडी हो गए। ना किसी मशीन का झंझट था और ना ही किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट का। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।